तो गाइस सबसे पहले हम आपको बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशन और बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं सावन के महीने की। तो सावन का महीना शुरू हो गया है एंड वी आर सो ग्लैड कि हम चेस्टर हिल्स में रुक रहे हैं इस समय पर, क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूरी पे शिव जी का मंदिर है। और वो मंदिर ऐसा वैसा मंदिर नहीं है, वो ऐसा मंदिर है जहाँ पे पत्थर भी डमरू बजाते हैं। तो सावन के इस मौसम की शुरुआत हम भगवान शिव से करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं भगवान शिव की आराधना और शुरू करते हैं आज का सफरनामा। सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं हूं दीपिका और सौरभ जी अभी सो रहे हैं क्योंकि उनकी नींद ही पूरी नहीं होती है। तो आज सरप्राइज है आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि आज हम लोग जाने वाले एक नई जगह शिव ढांग जिसे कहा जाता है, और हैप्पी वैली भी जाएंगे हम लोग। काफी सुना है इन जगहों के बारे में, लेकिन दिखती कैसी है वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। अभी बजे हैं सुबह के 5 और आप लोगों को तो पता ही है कि मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, लेकिन सौरभ जी सो ही रहते हैं तो उन्हें उठाते हैं और चलते हैं शिव ढांग। तो यार आज पता नहीं क्यों इतनी गहरी नींद में मैं सो गया, पता ही नहीं चला टाइम का। फिर क्या था, दीपिका ने उठाया, हम उठ गए भाई साहब और फिर गए बालकनी में जहाँ से आता है वर्ल्ड का बेस्ट व्यू। एंड थैंक्स टू चेस्टर हिल्स रोज मेरी आंखें इसी व्यू के सामने खुल रही है। तरोताज़ा हवा और हमारा जो मौसम है वो तो ऑसम ही है। बट मैं फटाफट से अब रेडी हो जाता हूँ, इस मौसम को वापस आके एंजॉय करेंगे। ये व्यू चेस्टर हिल से कहीं नहीं जा रहा। तो तैयार हो जाता हूँ और फटाफट से चलते हैं शिव ढांग की ओर। तो चलिए आज के सफ़रनामे की शुरुआत करते हैं। आज का जो ये हमारा सफ़रनामा है ये हमें पहुंचाएगा शिव ढांग। तो हम अपने स्टूडियो अपार्टमेंट से निकले और फिर अपने बाजार से होते हुए पहुंचे द्यों घाट तक। द्यों घाट से आपको एक छोटा सा रास्ता मिलेगा जहां से आपको अंदर जाना है और वहां से थोड़ी सी ही ड्राइव है और आप पहुंच जाओगे हैप्पी वैली, जहां से आपको हैप्पी वैली का रास्ता और शिव ढांग का रास्ता दोनों मिल जाएगा। तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं। So hi, good morning everyone and welcome to yet another episode of my days at Chester Hills. और आज हम लोग आए हैं कहाँ? आज हम 2 लोकेशन लेकर जाने वाले हैं आपको। पहले तो ऐसा प्लान नहीं था, सडनली ये प्लान बना। और ये जो रास्ता ये मैंने ढूंढा है कि हम लोगों ने सबसे पहले डिसाइड किया कि हम लोग हैप्पी वैली जाएंगे, हैप्पी वैली के बाद जाएंगे हम लोग शिव ढांग, जो कि एक ही रास्ता है जहाँ से आप लोग जा सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको वो रास्ता। यहाँ अभी हम लोगों ने अपनी स्कूटी पार्क करी है और ये जैसे कि देख सकते हैं कि आप, ये सौरभ हैं और ये हमें गाइड करेंगे कि रास्ता कहाँ है। आ जाओ तो। आप यहाँ का वेदर भी देख सकते हैं, लगता है बारिश होने वाली है, बट अभी ऐसा कोई सीन नहीं है। मैं भी तेरे साथ ही हूँ, रुक जा। आ जाओ। मैं आगे चलती, रुक जा, मैं लोगों को रास्ता दिखाऊंगी। सौरभ, जब हम लोग यहाँ से जाएंगे चेस्टर हिल से वापस, तो तुझे सबसे ज़्यादा याद क्या आने वाला है? यार ये जगहें याद आने वाली है और कंफर्ट जो हमें चेस्टर हिल्स में मिलता है वो याद आएगा सबसे ज़्यादा। हिमाचल में घूमने का मज़ा अर्ली मॉर्निंग या फिर जब आपका सनसेट हो रहा है तब देखने का जो मज़ा है हिमाचल को, माय गॉड, वो तो कहीं पर भी नहीं है। तो अभी ना आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहते हैं अबाउट सोलन, एंड इसमें आपको दीपिका बताएंगे क्योंकि ये बात अभी यही शेयर कर रहे थे। क्या बता रहे थे आप? सोलन को जो है वो मशरूम सिटी के नाम से भी जाना जाता है और जो यहाँ की टोमेटोज है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और सोलन को किस नाम से जाना जाता है सौरभ? मशरूम सिटी के नाम से और रेड गोल्ड सिटी, हाँ। टोमेटोज की वजह से। और जो कहा भी जाता है कि यहाँ का जो बालू है, मतलब जो यहाँ का रेता है, वो भी हर जगह फेमस है। गाइस ये हैप्पी वैली है
यहीं से हम शिवढांग की ओर भी जाएंगे, बट हमने ये सोचा कि यार इन केस अगर हम शिवढांग जा रहे हैं तो पहले आपको एक और अमेजिंग प्लेस दिखाते हैं। तो इन केस आप प्लान करते हैं कभी भी शिवढांग जाने का, अगर आप चेस्टर हिल्स में रुक रहे हैं, सो ऑलवेज प्लान कि आप हैप्पी वैली से होते हुए जाए। एक तो आप हैप्पी हो जाएंगे और ऊपर से आपको दो प्यारी प्यारी लोकेशन मिल जाएगी। यार अभी आपको दिखाते हैं यहाँ के नज़ारे कैसे हैं। सीरियसली यार, इस जगह को अगर हैप्पी वैली कहते हैं ना तो एकदम राइट है, क्योंकि जब आप यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ बैठते हैं और यहाँ के नज़ारों का मज़ा लेते हैं तो आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। शायद यही रीज़न रहा होगा इस वैली को हैप्पी वैली कहने का। गाइस, अगर आप गांव से हो या फिर आप जानते हो कि रूट्स क्या है इंडिया की, तो आपको ये पता होगा कि जितने भी हमारे पुराने लोग हैं वो जो ब्रश है वो ब्रश का कब इस्तेमाल करते हैं और यूज़ क्या करते हैं, वो टिम्बर की दातुन। और ये टिम्बर की दातुन ना दांत के लिए बहुत अमेजिंग होती है। तो इन केस अगर कभी भी आपको टिम्बर की दातुन यूज़ करने का मौका मिलता है तो करिएगा। इससे बहुत सारे ओरल जो प्रॉब्लम्स होती है वो क्योर होती है ना, और दांत भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। यस, तो आप ज़रूर अपनाएगा इस हिमाचली तरीके को। खैर अभी तो आपको हैप्पी वैली दिखाते हैं। तो चलिए अब आपको ना हैप्पी वैली की कुछ डिटेल्स बताते हैं। ये जो हैप्पी वैली है बहुत ही प्यारी सी और एक छोटी सी वैली है। हाँ, इस वैली में बहुत सारा सुकून है, शायद इसी की वजह से इसे हैप्पी वैली कहा जाता है। पर यार अचंभे की बात तो ये थी कि जो यहाँ के लोकल लोग हैं जो यहीं रहते हैं उन्हें भी इस वैली के बारे में नहीं पता लगा। बट थैंक्स टू चेस्टर हिल्स, जिन्होंने हमें बताया कि ऐसे ऐसे एक वैली है जहाँ आपको जाना है और बहुत सारा मज़ा करना है। एंड वी आर ऑल्सो ग्लैड कि हमने उनकी एडवाइस को माना और हैप्पी वैली पहुँच गए। अब इस वैली में पहुँचते ही आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। चलता हुआ पानी, ठंडी ठंडी हवाएं और चारों तरफ हरियाली, यानी कि एक परफेक्ट नज़ारा, जो नज़ारा आपको हैप्पीनेस देती है। और हैप्पी वैली में आई डोंट थिंक कि कोई भी आएगा तो अनहैप्पी होकर आएगा। अगर अनहैप्पी होकर आएंगे भी तो हैप्पी होकर ही जाएंगे। इस हैप्पी वैली में बहुत सारे सुंदर सुंदर पॉइंट्स बने हैं जहाँ बैठ सकते हो, जहाँ पे आप पिकनिक कर सकते हो। अगर आप यहाँ प्लान करते हो आने की तो आपको पिकनिक स्पॉट की कोई कमी नहीं होने वाली है। एंड यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत ही कम भीड़ है। टूरिस्ट से ये थोड़ा छिपा हुआ है, और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि किसी को यकीन ही नहीं होता कि शहर के बीचों बीच ये प्लेस हो सकता है। तो अगर आप चेस्टर हिल से प्लान करते हैं यहाँ तक आने का तो आपके हार्डली 15 मिनट्स लगेंगे। हाँ जी, 15 मिनट्स। ना ज़्यादा चलना पड़ेगा और ना ज़्यादा ड्राइव करना पड़ेगा। ये शहर के बीचों बीच है और शहर वाले ही इसे नहीं जानते, तो आपके लिए एक बहुत अमेजिंग पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर आने का और ये बताने का कि आप शहर के ऐसे कोनों को भी जानते हैं जो शहर वालों को भी नहीं पता। तो इस हैप्पी वैली पे आइएगा ज़रूर एंड बहुत सारी खुशियाँ लेकर जाएगा। और एक अच्छी बात यहाँ की ये थी कि यहाँ बहुत ज़्यादा सफाई थी, क्योंकि ये टूरिस्ट से छिपा हुआ था। तो हमने आपको इस पॉइंट के बारे में बताया है, तो वी वांट कि आप यहाँ जब भी आएँ तो यहाँ पे सफाई रखें और जितना भी गंद आप साथ में लेकर आते हैं उसे साथ लेकर जाएं। अपने सिर्फ फुटप्रिंट्स छोड़ के जाइएगा यहाँ पे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। शायद फिर हमारी जो ये प्यारी सी और सुंदर सी हैप्पी वैली है हमेशा हैप्पी रहने वाली है। एंड आई रियली वांट कि ऐसे ही अमेजिंग वैलीज़ हम आपको और भी घुमाएं। एंड मुझे ये पूरा यकीन है कि इस वैली को देखने के बाद, यहाँ की शांति को महसूस करने के बाद आप एक्साइटेड होंगे कि यहाँ पे और क्या क्या है और कैसे कैसे हम यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जनाब आली बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं और आपको यहाँ की और अमेजिंग पॉइंट दिखाते हैं। गाइस, यहाँ पे ये घराट है जो काफ़ी टाइम से यहाँ पे है और पुराने टाइम में यहाँ पे आटा पीसा जाता था। दीपिका को काफ़ी कुछ पता है इसके बारे में, तो दीपिका कल भी सर्च कर रहे थे कि यहाँ पे क्या क्या है, तो भी हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे क्या है और दीपिका आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। जब जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ से पानी आता होगा। हाँ, और यहाँ चक्की लगी होगी, देखो 2 चक्के भी गिरे हुए यहाँ पे। सो पुराने टाइम में ऐसे आटा पीसा जाता था यहाँ पे। और अभी भी एक ऐसी घाट है जो अभी भी वर्किंग में है, जहाँ पानी के थ्रू पीसते थे। अब ना इसमें पोल्यूशन होती है, अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है, पोल्यूशन होता है इतना सारा मशीनों की वजह से। पर पुराने टाइम में ऐसे ऐसे तरीके निकलते थे जिससे नेचर को ही यूज़ करके काम किया जाता था और वो बहुत अमेजिंग होता था, है ना।
तो ये भी एक प्लेस है, अगर आपका कभी मन करता है तो यहाँ के एक्सप्लोर करिए कि हमारी इंडियन हिस्ट्री, हिमाचली हिस्ट्री कैसी है। खैर अभी तो हम लेट हो रहे हैं शिवढांग के लिए, जहाँ पे हमने आपको आज मेनली ले जाना है। तो चलें क्या दीपिका? लेट्स गो। सो अभी हम लोगों ने आपको घुमाया हैप्पी वैली, लेकिन अब हम लोग जाने वाले हैं मेन जगह, जो कि है शिवढांग। और वहाँ की काफ़ी अमेजिंग स्टोरी है और इवन मंदिर भी काफ़ी ब्यूटीफुल है। और ये जो ट्रैक है, अगर आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक पहाड़ी है यहाँ पर, वहाँ तक हमने जाना है। तो हमें बहुत मज़ा आने वाला है एंड वी आर सो ग्लैड कि चेस्टर हिल से ज़्यादा दूर भी नहीं था, तो हम सारा अपना टाइम इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे और आराम से ट्रैकिंग करके आपको भी वादियाँ दिखाएंगे और खुद भी वादियों का मज़ा लेंगे। तो दीपिका शुरू करें? लेट्स स्टार्ट। चलो तो चलिए अब आगे बढ़ा जाए और चलते हैं महादेव के दर्शन करने के लिए, यानी कि हमारी नेक्स्ट लोकेशन, जिसका नाम है शिवढांग। शिवढांग इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि वहाँ पे एक ढलान है जहाँ पे ये छोटी सी गुफा बनी है, जहाँ पे शिवलिंग उत्पन्न हुआ है। और वहाँ पे एक बहुत ही अमेजिंग बात है जो हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस जगह को जाने के लिए हमें कहीं अपना रूट नहीं बदलना, बल्कि हैप्पी वैली से ऊपर की तरफ जाना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि हैप्पी वैली से हैप्पीनेस लेने के बाद अब बारी है सावन के इस महीने में महादेव का आशीर्वाद लेने की। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा, छोटा सा और इजी सा ट्रैक आपको मिलेगा, जिस पे आपको सीधे सीधे रोड पे, सीधी सीधी पगडंडी पे आगे बढ़ते जाना है। आप चलते जाएंगे, आपको मज़ा आएगा, अरे परे ग्रीनरी बहुत होगी और उसके बाद आप दर्शन कर पाएंगे देवों के देव महादेव के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सीधा सीधा चलते रहेंगे इस पगडंडी पर तो आपको बहुत सारे अच्छे और सुंदर नज़ारे देखने के लिए मिल जाएंगे। वैसे जब हम चल रहे थे तो चलते चलते हम हिमाचल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक नर्सरी तक पहुँचे, जहाँ पर बहुत सारी औषधियाँ, फ्लावर्स और तरीके तरीके के प्लांट्स उगाए जाते हैं। अगर आप चाहते हैं इन प्लांट्स को खरीदना और अपने अपार्टमेंट्स में लगाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप ये भी कर सकते हैं। तो हमने तो 2-3 प्लांट्स के बारे में सोचा है जो हम नेक्स्ट टाइम यहाँ से ले जाएंगे। अगर आप भी प्लान करते हैं तो ज़रूर यहाँ पर रुक कर जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी है। खैर अब आगे की तरफ चलते हैं और बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको शिवढांग का रास्ता। ये जो रास्ता है एकदम सीधा सीधा रास्ता है, यानी कि आप भटकेंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको जंगलों के बीच से जाना है। पूरा का पूरा रास्ता शिवढांग तक ऐसा ही बना है, सुंदर, अमेजिंग और सिंपल। यानी कि ट्रैकिंग का आपको बहुत मज़ा आ जाएगा, बिना डरे आप शिवढांग तक पहुंच जाएंगे। एंड आसपास के जो नज़ारे हैं, ये जो फूल पत्तियां लगी हुई है, ये जो बड़े बड़े पेड़ हैं, इनको देखकर जो आपके मन को शांति मिलेगी वो नेक्स्ट लेवल है। यानी कि भोलेनाथ ने सारी तैयारियां कर रखी है आपको अपने तक बुलाने के लिए। एंड शायद इसी का प्रसाद हमें भी मिल गया जो ये रास्ता हमें इतनी जल्दी मिला। आपको भी कंफ्यूजन में नहीं आना है और पहुंच जाना है हमारे इस रास्ते पे, ताकि आपके शिवढांग का सफ़र बहुत ही क्लियर, बहुत ही हैप्पी और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। तो आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। दीपिका और सौरभ ने आपको सही रास्ता दिखा दिया है। तो आप जब भी ट्राई करेंगे यहाँ आने की, शिवढांग जाने की, तो आपको पता है कि कैसे जाना है और कहाँ कहाँ से जाना है। तो चलिए हम भी अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। सो अभी हम लोगों ने हमारा आधा रास्ता कंप्लीट कर दिया है और बस थोड़ी सी देर में अब हम लोग पहुंचने वाले हैं। थोड़े थक तो गए हैं, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। जैसा कि आपने भी देखा होगा कि यहाँ के जो नज़ारे हैं वो बहुत ब्यूटीफुल है ना दीपिका? बिल्कुल। तो चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब देखिए, अगर आप
कहीं पे भी ट्रैकिंग में जाते हैं तो आपको ऐसी बहुत सारी नेचुरल जगह मिल जाती है जहाँ पे नेचर के दिए हुए फ्रूट्स वगैरह होते हैं जिसे आप खा सकते हैं, बट आप उसके बारे में ज़रूर पढ़ के आइए क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आपके लिए ख़राब भी हो सकती है। हमने इसके बारे में पढ़ा था तो हमें पता था, तो आप भी पता करके ही खाइए कुछ भी खाना हो। खैर अभी तो आगे बढ़ते हैं, बस हम ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं। हाँ, ले चलते हैं। तो बहुत ही जल्दी हम लोग पहुंचने वाले हैं शिव की ढांक और आपको दिखाने वाले हैं कि कितनी खूबसूरत जगह है ये। सही में जैसा कि दीपिका कह रही है हम पहुंचने वाले हैं, गूगल मैप्स में भी यही दिखा रहे हैं। पर सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है कि यार चेस्टर हिल्स के पास जितनी भी जगह है, बेशक वो दूर दूर भी है, वहाँ पे नेटवर्क पूरे है यार। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते गए। इतनी ज़्यादा चढ़ाई तो थी नहीं, लेकिन हमें इतनी आदत नहीं है चलने की, इसलिए हम थक गए। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी ऐसी पगडंडियाँ हैं, ऐसे पहाड़ है जहाँ पे आप बैठकर आराम से रिलैक्स कर सकते हैं, और वही हमने भी चूज़ किया। हमने सोचा थोड़ी देर बैठते हैं, पानी पीते हैं, आराम करते हैं, खुद को रिचार्ज करते हैं, और वैसे भी महादेव का बुलावा आया है तो धीरे धीरे पहुँच ही जाएंगे, है ना जी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यार कितनी शांत जगह है, कितनी प्यारी हवा चल रही है, और जो ये चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही है ना, मन को शांति दे रही है ना। तो अभी हम थोड़ा रेस्ट करने के लिए रुके, अब इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपने ट्रैक को। गाइस हम ऑलमोस्ट अब पहुंच चुके हैं, और अब आपको हम दिखाएंगे कि ये मंदिर कैसा दिखता है, और यहाँ की जो कहानी है भगवान शिव से रिलेटेड वो भी हम आपको बताएंगे, और इसे शिव ढांक क्यों कहते हैं वो भी अभी हम आपको कुछ ही देर में बताएंगे। बट अभी तो हम दर्शन करना चाहते हैं, और बहुत सारी मन्नतें हैं। कहा जाता है कि यहाँ पे जो भी मन्नत मांगो पूरी की जाती है। तो आप क्या मांगने वाले हो खुद के लिए? वो तो मैं भगवान से मांगूंगी ना, तुझे क्यों बताऊं, तू भगवान है। हाँ हम सबके अंदर भगवान है, आपके अंदर है, हम सबके अंदर है। खैर मैं तो ये मांगने वाला हूँ कि अभी हमने स्टूडियो अपार्टमेंट लिया है और मुझे इतने पसंद आया ना वो अपार्टमेंट कि अब मैं प्लान कर रहा हूँ कि भगवान से 3 BHK मांग लेता हूँ चेस्टर हिल्स में। खैर यार अगर चेस्टर हिल्स वाले हम लोगों को देख रहे तो हम लोगों को गिफ्ट भी कर सकते हैं। खैर मूविंग ऑन, अब आपको दिखाते हैं हमारा प्यारा सा शिव मंदिर कैसा है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं शिव की ढांक, यानी कि महादेव के चरणों पे। यहाँ आकर हमें बहुत अमेजिंग फील हो रहा है। लग रहा है कि हमने एक तपस्या कर रखी थी जो आज संपन्न हुई है, क्योंकि इतने टाइम से हम प्लान कर रहे थे कि चेस्टर हिल्स आ गए हैं तो ये ट्रैक हम कभी नहीं छोड़ेंगे, वरना फिर कब मौका मिलेगा। तो महादेव ने कहा क्यों ना इन बालकों को सावन के महीने की शुरुआत में बुलाया जाए और अपना आशीर्वाद दिया जाए। तो हम आज के इस मौके पे यहाँ पहुँच गए, एंड थैंक्स टू चेस्टर हिल्स जिनकी वजह से ये मौका हमें मिला, और भगवान शिव का आशीर्वाद आज हम ग्रहण कर रहे हैं। ना सिर्फ हम बल्कि आपके लिए भी काफ़ी सारी प्रार्थना मांग रहे हैं। हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं हमेशा खुश रहें और सावन का ये मौसम उनके जीवन में खुशियाँ लेकर आए। वैसे अगर शिव ढांक की बात की जाए तो यहाँ की जो शिवलिंग है वो नेचुरली उत्पन्न हुई है, लेकिन सबसे अमेजिंग बात तो यहाँ की ये है कि यहाँ पे एक ऐसा पत्थर है जो डमरू बजाता है। अगर आप गौर से देखेंगे और हर एक पत्थर को यहाँ पे नॉक करके चेक करेंगे तो किसी भी पत्थर से आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन सिर्फ एक ऐसा सिंगल पत्थर है जो शिवलिंग के डायरेक्ट ऊपर है, उसे अगर आप नॉक करते हैं तो डमरू की आवाज़ आती है। हाँ जी जनाब, हम भी चौंक गए कि इसका क्या रीज़न था और किस वजह से ऐसा हो रहा होगा, लेकिन महादेव के जादू को, चमत्कार को सिर्फ महादेव ही जानते हैं। एंड इस चमत्कार को खुद अपने सामने देखकर हमें यकीन हो गया कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे, वो सारी ऊपर वाले के हाथ में है। तो जब हमने ऐसा ट्राई किया, नॉक नॉक किया, डमरू की आवाज़ आई तो एक खुशी से भी मिली और एक एहसास भी हुआ ज़िंदगी को महादेव की नज़रों से देखने का।
अब हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और जा रहे हैं वापस अपने घर चेस्टर हिल्स में। तो मैं तो अब जाके सोने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। चले? चलिए। तो काफी मजा आया है आज घूमने का शिव ढाक में, और आई एम श्योर कि आपको भी काफी मजा आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर लाइक शेयर कमेंट करके बताएं हमें, और भी काफी बातें हम लोग करेंगे लेकिन अगले व्लॉग में। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, टेक केयर। वाओ, कितना अमेजिंग ये अपार्टमेंट है। और अगर आपको वर्ल्ड के बेस्ट स्टूडियो अपार्टमेंट्स चाहिए तो यार चेस्टर हिल्स से बेटर और कुछ भी नहीं। यहाँ की जो क्वालिटी है, फर्निशिंग है और यहाँ पे जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो वर्ल्ड क्लास लेवल का है। तो आपका स्टूडियो अपार्टमेंट आपके लिए बेस्ट प्लेस बन जाएगा रहने के लिए। तो अगर आप भी सपना लेते हैं हिल्स में एक बहुत ही शानदार लाइफ जीने का, देन चूज़ चेस्टर हिल।